हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, चकाचक होंगे। जस्ट अ सेकेंड, एक बार। हाँ, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और पढ़ाई बड़ी अच्छे से कर रहे होंगे। एंड जो बच्चे लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो आई होप उन लोगों ने प्रॉपर एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगा ली होगी, अच्छे से नोट्स बनाते चल रहे होंगे। एंड क्लास के बाद जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारी 40 मिनट्स के लेक्चर के बाद 20 मिनट्स आप अपने नोट्स जो कंप्लीट करने हैं वो करें, 15 मिनट्स एनसीईआरटी पढ़ें एंड देन 15 मिनट्स थॉरो अपने नोट्स रिवाइज करें। तो जो 1.5 घंटे का पैकेज मैंने आपको बताया, अगर आप उसको ढंग से कर रहे होंगे तो चैप्टर 7 का 7 आपका एकदम दिमाग में छपता चला जाएगा, कोई बैकलॉग होने के चांसेस नहीं है। तो नए लेक्चर 7 को हमें स्टार्ट करना है, जहां पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स में लास्ट ब्लॉक की पढ़ाई करेंगे, जिसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। बट उससे पहले फटाफट से एक रिकैप लेते हैं। रिकैप बहुत जरूरी है, रिफ्रेश कर देता है दिमाग को। क्यों? आपको भी याद आ जाता है, अरे हाँ हाँ, कल हमने ये रिवाइज किया है, दिमाग चलने लग जाता है बातें सुनते ही। तो फटाफट से रिकैप। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? दिमाग में फटाफट आपके क्या आया? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सुनते ही उसमें सबसे पहले किसका दिमाग में आया? आपके नाम लेवोइजियर का आया। दूसरा किसका नाम याद आया? डॉबर्नियर का। तीसरा किसका आया? न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव्स का। फिर हमने क्या पढ़ा था? लोथरमेयर कर्व। देन हम जब आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि लोथरमेयर कर्व के कंक्लूजन के बिहाफ पे मैंडली पीरियोडिक टेबल आई। मैंडली पीरियोडिक टेबल के बाद उसका मॉडिफिकेशन या उसकी करेक्शन को हमने देखा इन फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने थोड़ा सा आपके रैंग एंड वर्नर आया, उन्होंने घुमाया फिराया और बोला कि अगर मैं इसी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स और जो 9 ग्रुप्स हैं उसको 18 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दूं, तो यही पीरियोडिक टेबल हमारी क्या कहलाएगी? एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाएगी। इसी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए वी हैव स्टडीड डिफरेंटली क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स, जहां कौन सा पीरियड सबसे छोटा है, कितने एलिमेंट्स किसी पीरियड में रहते हैं, कौन सा पीरियड सबसे बड़ा है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं, सारी चर्चा करी। फिर हम आगे बढ़े थे किसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स में। 18 ग्रुप्स एक एक करके पढ़ना, इट कैन बी अ हैवी टास्क, इसीलिए वहां पर हमने थोड़ा सा और दिमाग लगाया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज वी डिफाइंड सम ब्लॉक्स, और हमने टोटल ग्रुप 18 को 4 ब्लॉक्स में क्या करा? पार्टीशन कर दिया। पहला ब्लॉक एस ब्लॉक, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पढ़ चुके। दूसरा ब्लॉक पी ब्लॉक, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 पढ़ चुके। तीसरा ब्लॉक डी ब्लॉक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 हम पढ़ चुके। और अब बारी है हमारी किसकी? हमारे लास्ट ब्लॉक, जिसको कहते हैं एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, सर ये तो वो है जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक से निकाल के अलग से रखे। मैंने कहा बिल्कुल, पार्ट ऑफ डी ब्लॉक ही बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता इनको? आप बोलोगे सर अगर ये डी ब्लॉक के पार्ट हैं तो ग्रुप 3 और जो 6th पीरियड है, आपकी एक लाइन तो वहां से गायब हुई थी और उसको नीचे रख दिया, और दूसरी जो लाइन है वो ग्रुप 3 और 7th पीरियड से गायब हुई थी। मैंने कहा बहुत सही सोच रहे हो बच्चे हो। तो अगर हम बात करें 58 से लेकर 71 के बीच में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब आपके क्या है? 4f सीरीज और लेंथेनॉइड्स की तरह से पहचाने जाते हैं। और एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 के बीच में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 7th पीरियड का पार्ट है, बट आगे चल के 5f सीरीज या एक्टिनॉइड्स के फॉर्म में जाने जाते हैं। समझ में आया? अब अगर यही जो एफ ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, तो एफ ब्लॉक को प्यार से बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये एलिमेंट्स तो सर डी ब्लॉक के अंदर से निकले हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। फेयर एंड फाइन, वेरी गुड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेटा 4f सीरीज की, ठीक है, जहां पर एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक के लोग रहते हैं, और इनको प्यार से लेंथेनॉइड्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके एक एलिमेंट है लेंथेनम 57, ये डी ब्लॉक का बंदा है, एंड क्लोजली, तो ये क्या करता है? क्लोजली रिजेंबल ऑल 4f सीरीज एलिमेंट। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्लोजली रिजेंबल करती हैं जितने भी 14 एलिमेंट्स, मतलब एटॉमिक नंबर 58 से 71 वाले लोगों को। इसीलिए 58 से 71 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमनली रेफर करने के लिए वी यूज अ टर्म लेंथेनॉइड्स। हम क्या यूज करते हैं? लेंथेनॉइड टर्म यूज करते हैं। सो लेंथेनॉइड्स के अंदर अगर देखिए कौन कौन रहते हैं, तो पूरी पीरियोडिक टेबल बड़ी अच्छी तरीके से याद करना सीखी है। तो यहाँ पे भी हम, मैंने कहा इसको कैसे छोड़ेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी प्यार बड़े, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ
दिल हुआ अरे तुम ये भी ले लो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, सीने। सीने का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा क्या होता है, सीरियम। क्या होता है बेटा, सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। एंड पहले ही बोल देता हूँ बेटा, किसी एलिमेंट की प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो जाए या अगर स्पेलिंग हो तो प्लीज माफ करिएगा, कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। हमें केमिस्ट्री पे फोकस करना है, ना कि इंग्लिश पर। फिर अगर बात करें, आपके पास पीआर का मतलब होता है परसियोडाइमियम। क्या होता है, परसियोडाइमियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, पीआर, और एटॉमिक नंबर 59। नदिया का मतलब क्या है, नियोडाइमियम। नियोडाइमियम की अगर हम बात करें सो एनडीएन एटॉमिक नंबर क्या होती है, 60 होता है। प्रेम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है प्रोमेथियम। क्या होता है बच्चों, प्रोमेथियम। वी डिनोट इट बाय P1 एंड एटॉमिक नंबर 61। समाई की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है समैरियम। क्या होता है, समैरियम, विद एटॉमिक नंबर 62। यू का मतलब होता है यूरोपियम। क्या होता है, यूरोपियम, यू, एटॉमिक नंबर 63। गदगद की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है गैडोलिनियम। क्या होता है, गैडोलिनियम, जीडी, एटॉमिक नंबर 64। अब अगर मैं बात करूं तब, तब का मतलब होता है बच्चों टर्बियम। टर्बियम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, टीबी, एटॉमिक नंबर 65। दिल का अगर मैं बात करूं तो डाई सोर्पियम, इसकी स्पेलिंग आई थिंक सो मैं गलत लिख सकता हूं, भूल जाता हूं बच्चों हर बार। ठीक है, माफ करिएगा अगर गलत हुई, सही भी हो सकती है। और हुआ का मतलब क्या हुआ, होलियम। क्या हुआ, होलियम। ठीक है, HO, और इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 67। अरे का मतलब क्या हुआ, अरबियम। अरबियम की अगर मैं बात करूं तो ER, एटॉमिक नंबर 68। फिर अगर मैं बात करूं तुम का मतलब क्या हुआ, थूलियम। ठीक है, क्या हुआ, थूलियम, एटॉमिक नंबर 69। ये भी का मतलब क्या हुआ, यटरबियम। क्या हुआ, यटरबियम। और वाईबी इसका सिंबल होता है एटॉमिक नंबर 70। और ले लो का मतलब हुआ लुटेशियम। क्या हुआ, लुटेशियम, LU, एटॉमिक नंबर 71। सो कितने आसानी से हमने देखो सारे एलिमेंट्स याद कर रहे हैं। क्या है हमारी ट्रिक, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी ले लो। सो एटॉमिक नंबर 758 से 71 वाले सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा, क्योंकि ये 6th पीरियड के एलिमेंट है तो इनके लिए नीरेस्ट नोबल गैस 5th पीरियड वाली कौन होगी, ज़ीनॉन। जब 5th पीरियड आपका खत्म हुआ होगा तो जब आप नए पीरियड को शुरू करते हो तो आप किससे शुरू करते हो, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के लिए अगर बोलेंगे 6s2, देन हम सबसे पहले किस में जाएंगे, डी में जाएंगे। क्यों, क्योंकि 58 से पहले जो एटॉमिक नंबर 57 वाला बंदा है, जो अभी मैंने आपको बताया लेंथनम, ये आपका डी ब्लॉक का रहता है। एंड इसके बाद आपके पास 4f सीरीज वाले एलिमेंट की स्टार्टिंग हो रही है, तो इस एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन किए बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये डी में रहता है, तो इसके लिए क्या आएगा, 5D1 आएगा। एंड देन आपके पास एफ ब्लॉक का पहले एलिमेंट का पहला इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा। एंड कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगी 6s2 5D1 4f1। इसी तरीके से था। अब नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने एक चीज देखी कि यार ये डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, हमें पूरे ऑर्बिटल का भार उठाना पड़ रहा है। तो इतना ज्यादा मेहनत करने की बजाय इन्होंने सोचा अगर मैं डी के इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली एक्साइट करके एफ में भेज दूं, उसमें जो एनर्जी लग रही है वो फिर भी हम बियर कर जाएं, वो फिर भी बियरिंग कम है बजाय एक ऑर्बिटल को संभालने के लिए। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, जब मुझे वैसे भी एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन के लिए संभालना है तो क्यों ना उसकी एक्सचेंज एनर्जी को उसको वो 5D से 4f में भेज दूं, एंड वहां पे जो एनर्जी है उसको हम क्या करें, संभालें। बात तो एक ही पड़ी है। इसलिए नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां पर आपके डी का इलेक्ट्रॉन एफ में चला गया। डी का इलेक्ट्रॉन जैसे ही एफ में गया तो एफ बन गया 4f1 से ऑटोमेटिकली 4f2, और एटॉमिक नंबर बढ़ने से एक एलिमेंट और नया आया। तो क्या हो जाएगा, 6s2 5d0 4f3 हो जाएगा कि नहीं। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, जिनॉन 6s2 5d0 4f4 देखने को मिलेगा। देन आपको क्या देखने को मिलेगा, जिनॉन 6s2 5d0 4f5 देखने को मिलेगा। और सिमेरियम पे जिनॉन 6s2
5d0 4f6 देखने को मिलेगा। और यूरोपियम पे बेटा आपको 6s2 5d0 4f7। जैसे ही आपने f7 सुना आपके दिमाग में घंटी बजेगी, सर f14 होगा तो क्या होगा, फुलफिल्ड होगा। और f7 होगा तो सर आपने बताया था क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा। और इन दोनों केसेस के में एक के पास फुलफिल स्टेबिलिटी और एक के बाद हाफ फिल स्टेबिलिटी आ जाती है। तो अगर मैं अर्बियम की बात करूं तो अर्बियम के पास बेटा हाफ फिल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। सॉरी अर्बियम क्या बोल रहा हूँ, यूरोपियम। यूरोपियम के पास, बट नीचे वाला गैडोलियम नाराज हो गया। उसने कहा यार तुमने ऊपर बेवकूफी करी, डी का एक इलेक्ट्रॉन एफ में पहले से भेज दिया, इसीलिए जो हाफ फिल स्टेबिलिटी मुझे मिलनी चाहिए थी, गैडोलियम को मिलनी चाहिए थी, वो किसको मिल रही है, यूरोपियम। तो गैडोलियम कहता है भाई तुम लोगों ने जो भी मस्करी करी, बट आई विल नॉट लेट गो मेरी हाफ फिल स्टेबिलिटी। इसीलिए गैडोलियम फिर से अपने नए इलेक्ट्रॉन को डी एफ में स्वागत करने की बजाय डी में भेजता है और खुद भी हाफ फिल स्टेबिलिटी को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। पर नीचे जो टर्बियम बैठा उसने कहा कि भाई गैडोलियम भैया आपको तो हाफ फिल स्टेबिलिटी मिल रही थी, इसीलिए आपने 4f का इलेक्ट्रॉन डी में भेज दिया, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो क्या करूंगा, एक ऑर्बिटल का भार संभालने के बजाय, समझ रहे हो, मैं उसको एफ में भेजना ज्यादा पसंद करूंगा। तो डी वाला बंदा फिर से एफ में जाएगा, तो 7 का क्या बन जाएगा, 8। एटॉमिक नंबर एक से बढ़ने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन नया आया, वो भी एफ में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 9। तो अगेन D0 एंड 4f9। फिर से आप डायसोपियम में देखेंगे, जिनॉन 6s2 5d0 4f10 आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर आप देखेंगे जिनॉन 6s2 5d0 4f11 देखने को मिलेगा। देन अर्बियम में जिनॉन 6s2 5d0 4f12 देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं किसकी, थूलियम की, थूलियम में जिनॉन 6s2 5d0 4f13 देखने को मिलेगा। और यटरबियम में अगर मैं बात करूंगा तो जिनॉन 6s2 5d0 4f14। एफ भाई साहब पूरी तरीके से भर चुके हैं। तो अगर एफ पूरी तरीके से भर चुके हैं तो लुटेशियम में जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ऑटोमेटिकली डी में चला जाएगा और आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 6s2 5d1 4f14। सो आपने ध्यान से अगर देखा हो सो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लुटेशियम में एक तो डी ब्लॉक देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद गैडोलिनियम में आपको डी इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, और आपको तीसरा सीरियम में देखने को मिल रहा है। तो आपको सिंपल से याद है, सीरियम आपका पहला बंदा है, उसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे चलती है वैसे ही आपको लिखनी है। बस आपको ध्यान रखना है इसके बाद गैडोलिनियम तक डी नहीं है, तो डी का इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली एफ में आप भेज दोगे और सीक्वेंस चला दोगे। फिर जैसे ही गैडोलिनियम पे पहुंचोगे तो जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको आप डी में भेज दोगे कि नहीं भेज दोगे। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप देख रहे हो लुटेशियम तक कहीं डी नहीं है, फिर से डी वाले को एफ में भेज दिया एंड सीक्वेंस को चला दिया। तो याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीरियम से लेकर लुटेशियम तक के एलिमेंट कौन है, उनका नाम क्या है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ आपके सामने मैंने यहाँ लिख दी। तो आप एक चीज यहाँ पर देखोगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट क्वांटम नंबर की बात करूं तो n की वैल्यू कितनी है, 6 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो f ऑर्बिटल है, समझ में आ गई बात, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री किस में हो रही है, 4f में हो रही है। तो इस 4f को अगर आप देखोगे तो ये हमेशा हाईएस्ट कोफिशिएंट से बेटा क्या है, 2 छोटा है कि नहीं है। तो जब भी हम f ब्लॉक की बात करेंगे या किसी भी f ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाएगा एलिमेंट के, तो वहां पे हाईएस्ट कोफिशिएंट या हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा उस f ब्लॉक से 2 ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ 6s है इसलिए आपके पास पेयरिंग में 4f आएगा। ऐसे जब 7 पीरियड में जाएंगे तो वहां पे 5f आएगा। आ गई बात समझ में। तो ये छोटी सी बात को ऐसे ही बस सिग्निफिकेंस के तौर पे ध्यान रखना, हटा भी देता हूं मैं, ठीक है, वैसे ध्यान रखने वाली बात होती है। तो इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या कर लिया बच्चों, 4f सीरीज कवर कर लिया। तो अब बारी आती है किसकी, 5f सीरीज की, जिनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स कहते हैं। और इनके लिए अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट्स रहा करते हैं।
सो अगर मैं इनको याद करूं तो इनको याद करने के लिए मैंने इस पूरे 14 एलिमेंट्स को, अगेन देखो 90 से 103 14 एलिमेंट्स हैं, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा ये सारे के सारे अगर मैं बात करूं इनको 3 सेट में डिवाइड किया। तो आप सबने मार्वल्स देखिए, मार्वल्स में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? पहले तो थॉर था, अब और भी आ गए। सो हम क्या बोल रहे हैं कि थॉर जाता है, थॉर प्रोटेक्ट्स यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। थॉर जाता है और क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो को। फिर वहां पे जब तबाही मच गई तो एक डॉक्टर की बारी आती है, तो एक डॉक्टर है जिनका नाम है अमर्शियम। ये भाई साहब जाते हैं एंड अमर्शियम जाके वहां पे इलाज करते हैं, तो वहां के जो 2 शहर इन 3 प्लेनेट के उनको, वहां के लोगों को बचाते हैं। तो अमर्शियम क्योर्ड बार्कले, कैलिफोर्निया, इनको वहां पे इलाज करते हैं। और जब तबाही मच गई तो फिर शांति दूत का जाना ही बनता है। तो हमारे 2 साइंटिस्ट हैं, आइंस्टीन और फर्मी। इन्होंने वहां पे जाके क्या बनाए बेटा? नोबल लॉज बनाए। क्या बनाए? नोबल लॉज बनाए। तो अगर मैं थॉर की बात करता हूं तो जो थॉर है आपका वो किसको रिजेंबल कर रहा है? थोरियम, जिसका नाम है TH, एटॉमिक नंबर 19। प्रोटेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोएक्टिनियम आपके पास एलिमेंट होता है, जिसको अपन PA से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 91। यूरेनस का मतलब होता है यूरेनियम। क्या होता है बेटा? यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। और ये कहा जाता है कि यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मैनमेड हैं, सिंथेटिक हैं, लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। इसीलिए इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स उनको प्यार से ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहा जाता है। सो मैं सारे पॉइंट्स कौन कौन से सबसे पहला मैनमेड था सब मैं आपको अलग से लिखूंगा, अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखना। एक जानकारी थी बीच में बता दी। अगर मैं नेपट्यून की बात करूं बेटा तो नेपट्यूनियम NP93, प्लूटोनियम PU94, अमर्शियम तो अमर्शियम ही है, यहाँ पे वही नाम है डॉक्टर का, AM95। क्योर्ड से बना क्यूरियम 96, बार्कले से बना बर्केलियम, स्पेलिंग माफ करना, बर्केलियम। कैलिफोर्निया से बना कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 98। आइंस्टाइन से बना आइंस्टीनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 99 है। फर्मी से बना फर्मियम, FM, एटॉमिक नंबर 100। मेड से बना मेंडलीवियम, मेंडलीवियम MD 101। नोबल से बना नोबेलियम, NO, सॉरी NB तो नायोबियम होता है, NO आएगा, NO 102। एंड लॉ से बना लॉरेंशियम, LW103। तो ये आपके बेटा क्या है? सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। थॉर, प्रोटेक्ट, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, अमर्शियम, क्योर्ड, बार्कले, कैलिफोर्निया, आइंस्टाइन, फर्मी, मेड, नोबल लॉज। तो इनका नाम क्या हो गया? थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमर्शियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेडलीवियम, नोबेलियम और लोरेंशियम। तो अब हम बात करेंगे किसकी? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे? थॉर के साथ स्टार्ट करेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है थॉर की? तो देखो अब आपके 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं। 7th पीरियड के लिए नियरेस्ट नोबल गैस किसकी होती है? 6th की। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? रेडॉन। रेडॉन के बाद आप किस में जाओगे? 7s2। 7s2 के बाद अब ध्यान रखने वाली बात ये होती है बेटा कि 7s के बाद अब आप थॉर से पहले अगर मैं बात करता हूं तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट 89 एक्टिनियम आ जाता है। तो 89 वाला बंदा अगर डी ब्लॉक का है तो उसका इलेक्ट्रॉन तो डी में ही जाएगा। तो 7s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाना है? 6d में। सो एक्टिनियम पहला बंदा है डी ब्लॉक का, इसलिए 6d1। बट थोरियम यहाँ पे एक्सेप्शन शो करता है और थोरियम का इलेक्ट्रॉन भी जाना किस में चाहिए? 5f में, क्योंकि ये 5f सीरीज का बंदा है।
बट इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है F की जगह किस में जाता है, D में, और ये होता है 7s2 6d2, एक्सेप्शन के तौर पे ध्यान रखना। फिर अगर मैं बात करता हूं प्रोएक्टिनियम, तो यहाँ पे क्या होगा, रेडॉन। अब होना क्या चाहिए था, अगर मैं बात करूं थोरियम एक्सेप्शन शो नहीं करता तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती 7s2 6d1 5f1, यही होती, और प्रोएक्टिनियम क्या हो जाता फिर 7s2 6d1 5f2, यही होता। तो प्रोएक्टिनियम वैसे का वैसा ही रहता है, और उसके बाद अब आप नॉर्मल सीरीज चलाते चलो। सो रेडॉन, फिर क्या आ गया आपके पास 7s2 6d1 5f3 आ गया। फिर आपके पास क्या आ गया, रेडॉन 7s2 6d1 5f4 आ गया। अब प्लूटोनियम फिर से आपका एक्सेप्शन शो करता है, प्लूटोनियम में d इलेक्ट्रॉन फिर से f में जाता है, तो 5f5 तो ऑलरेडी एटॉमिक नंबर बढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन और आया, तो क्या हो गया ये 7s2 6d0 5f6। अमर्शियम की बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेडॉन 7s2 6d0 5f7, बट क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने पहले से डी का एफ में भेजा इसलिए जल्दी एक पोजीशन पहले आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिली अमर्शियम में, जबकि आनी किस पे चाहिए थी, क्यूरियम पे। इसीलिए हम क्यूरियम कहता है कि भाई मैं तो मेरा इलेक्ट्रॉन डी में ही एक्सेप्ट करूंगा, और ये 6d1 5f7। अब नीचे वाले बंदे फिर से वही राग कहते हैं कि भाई आपके पास तो हाफ फील्ड है, इसलिए आपने एक ऑर्बिटल का एक्स्ट्रा भार संभाल रहे हो, हम ये काम नहीं करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 6d0 और ये 5f9 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो रेडॉन 7s2 6d0 5f10, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही यहाँ पे सबसे मेन है। थोड़ा सा अपन को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट नीट में मेंस में डायरेक्टली यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको प्लीज इसमें ये नहीं कि सर इसको कैसे याद करेंगे, भाई थोड़ी बहुत मेहनत थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है बच्चों। अगर हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे तो कैसे हम सोचेंगे कि नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम को आप निकालने की कैसे सोचोगे, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे मेहनत लगती है, वहां ट्रिक शॉर्ट ट्रिक भैया चीजों को रिलेट करने की काम आ सकती है, हार्डवर्क की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए सीक्वेंस चलता जा रहा है 5f12 5f13, रेडॉन 7s2 6d0 5f14। अब आपको मालूम है f पूरा भर चुका है, सो लॉरेंशियम के केस में वापस से इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा, तो 6d1 5f14। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जितने भी आपके पास 5f सीरीज एक्टिनॉइड्स एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से मैंने आपके सामने यहाँ पर चर्चा कर ली है। तो बेटा हार्डवर्क से नहीं घबराना है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उससे दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेस हमेशा f ऑर्बिटल से जुड़ा है, तो n-2, तो अगर मैं सीक्वेंस में जमाऊं कि छोटा क्वांटम नंबर पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो n-2 पहले आएगा, n-2 से f ऑर्बिटल जुड़ा है जहाँ पे 1 से लेकर 14 एलिमेंट्स तक फिल किया जा रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बीच बीच में कुछ ऐसे एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं जहाँ पे d ऑर्बिटल उनसे जुड़ा हुआ है, तो n-1d, पर d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास या 1 है, और फिर आता है हमारा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s, उससे n s से जुड़ा होता है, और ये इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन है ns2। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी पूरी एफ ब्लॉक की बनी वो क्या बनी, n-2 f1 से 14, n-1 d0 से 1 और ns2। तो प्लीज इसको ध्यान में रखने का, क्या रखने का, ध्यान में रखने का, ये आपके कंप्लीट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बेटा। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, 4f सीरीज क्यों कहते हैं, ठीक है, इनको 5f सीरीज क्यों कहते हैं, एक्टिनॉइड्स क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई। अलग से अगर मैं बोलूँ तो आपको थोरियम की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। उसके बाद नॉर्मल सब में ये मान के चलो यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, डी 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 डी, फिर प्लूटोनियम से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, फिर क्यूरियम में आपको क्या देखने को मिलता है, डी देखने को मिलता है, फिर वही नॉर्मल डी का भार कोई नहीं रखना चाहता, सब एफ में कूदा देते हैं, एंड फाइनली फिर लोरेंशियम में आपको डी देखने को मिलता है। तो बेटा प्लीज याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात। सो आई होप एफ ब्लॉक का क्लासिफिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हमने देखो इस तरीके से पूरा डी ब्लॉक वाला पार्ट पढ़ा था, एफ ब्लॉक भी आज हम लोगों ने क्या कर लिया है, कवर। इसी के साथ हमारी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल क्या होती है बच्चों, खत्म होती है।
कंप्लीट पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन खत्म होता है, चैप्टर तो अभी बच रहा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन खत्म होता है जहाँ हमने पूरे पीरियड्स के और हमने ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन कर लिए हैं। सो क्लियरली अगर हम देखा जाए तो हमारे पास हे लीना ने की रब से फरियाद, देखो फटाफट से अगर मैं याद करें तो हे लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, यारी जरा निभाना मौत तक, रूहानी पहाड़ियां आगे चढ़े, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इरफान पीटेगा और हंसेगा, एसी रदरफोर्ड डूब गया सागर में भाई हसमत, 10 राग पड़े हैं कोने में। फिर अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्यों सीधा गई सुनो प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई अंटी, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन ऑर्गेनीशियम आ गया। फिर अगर मैं एफ ब्लॉक में आ जाता हूं तो यहाँ पे कैसे याद किया हमने, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी ले लो। फिर अगर मैं 5F की बात करूं तो थॉर प्रोटेक्ट्स यूरेनस नेपट्यून प्लूटो, अमरशम क्योट बार्कले कैलिफोर्निया एंड आइंस्टाइन फर्मी मेड नॉर्मल लॉ। तो देखो फटाफट से सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, इस ट्रिक से हमें याद हो गए और ऐसे ही आपको भी याद होने चाहिए। एक बात बहुत सिंपल है बच्चों, विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, नीट आईआईटी आई इनफैक्ट बोर्ड्स भी बेटा, विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट गो पास्ट एनीथिंग। सो हार्ड वर्क इज मस्ट। अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हो कि भैया सर आपको कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा दें और आप जाके फूक के आ जाओ और आपके पेपर में फुल मार्क्स आ जाए, नहीं है। मैं जो भी मंत्र आपको दे रहा हूं वो मंत्र यही है कि आपको कैसे पढ़ना है, बट घर पे प्रैक्टिस करना, जैसा मैंने बोला है उतनी सच्चाई और ईमानदारी से वापस से घर पे रिवाइज करना, ये आपका मंत्र है। ये मंत्र को अगर आपने अपना लिया तो फिर आपके कोई भी फुल मार्क्स नहीं रोक सकता बोर्ड्स में, और कंपटीशन में बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आओगे। तो प्लीज हार्डवर्क से ना घबराओ। इज दैट क्लियर बच्चों? वेरी गुड। सो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जब क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन सारा खत्म कर लिया तो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक कुछ ऐसा सा है बच्चों कि कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे लेट सपोज हमने बोला एक एलिमेंट है, ये लेट सपोज रशिया में भी डिस्कवर हो गया, एक रशिया के साइंटिस्ट ने और एक अमेरिका के साइंटिस्ट ने। तो हुआ क्या, रशिया वाले ने अपने नाम से वो कर दिया फेमस, और अमेरिका वाला अपना नाम से बुला रहा है। तो भाई हम जैसे लोग तो कंफ्यूजन में रह जाएंगे, भैया कौन सा एलिमेंट है, किसके नाम से पुकारे। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी जो गवर्निंग बॉडी है आईयूपीएसी, उसने कहा कि भैया जब आप कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर कर रहे हो तो डायरेक्टली उसका नाम आप नहीं दोगे, हम आपको कुछ सेट पैटर्न ऑफ नॉमेनक्लेचर बता रहे हैं, उस नॉमेनक्लेचर पे सब लोग अपने एलिमेंट्स को नाम रख के छोड़ेंगे। देन आप अपनी अपनी थीसिस हमारे पास भेजिए, हम लोग उसको देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि किसका सही है। अगर दोनों को सही होता है तो दोनों को मिला जुला के नाम दिया जाएगा, बट उससे पहले आप जनता को कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा सेगमेंट है बेटा नॉमेनक्लेचर nomenclature of element having atomic number greater than 100। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनको अगर हमें क्या करना है, एक नाम देना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ आईयूपीएसी ने रूल्स बताया। तो रूल्स कुछ इस तरीके से बेटा कि आपके भाई न्यूमेरिकल्स अगर मैं बात करूं, ठीक है, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे भाई किसी भी नंबर को 0 से लेकर 9 तक डिजिट ही नंबर बनाती हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो उसने अगर मैं यहाँ पे सफिक्स की बात करूं, ठीक है, या एब्रीविएशन इनके लिए क्या यूज करनी है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो एब्रीविएशन आपको अगर 0 के लिए आपको यूज करना है नील, 1 के लिए करना है उन, 2 के लिए करना है बाय, 3 के लिए करना है ट्राई, 4 के लिए करना है क्वाड, 5 के लिए करना है पेंट, 6 के लिए करना है हेग्स, 7 के लिए करना है सेप्ट, हेप्ट, हाँ उन्नील हेप्ट करना है, 8th के लिए करना है ऑक्ट, और 9 के लिए क्या करना है आपको, नॉन करना है। क्या करना है बच्चों, नॉन करना है। अब अगर मैं बात करूं इनके सिंबल की, तो सिंबल इन्होंने फर्स्ट लेटर उठा लिया, जैसे नील का एन, उनका यू, इसका बी, टी का ट्राई का टी, क्वाड का क्यू, पेंट का ये हेग्स एच, ऑक्ट का ओ, और नॉन की अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, नॉन का एन। तो अब 0 से लेकर 9 तक अगर कोई भी एटॉमिक नंबर बनाओ,
0 से 9 का यूज करके, जैसे तुमने क्या बना दिया 103 बना दिया, तो 103 जब तुमने बना दिया तो उसका नाम क्या होगा, तो 1 के लिए अपन क्या लिखेंगे उन, 0 के लिए क्या लिखेंगे नील, और 3 के लिए क्या लिखेंगे ट्राई। तो क्या बन गया उन नील ट्राई, और लास्ट में नाम के क्या जोड़ देना है ईएम। सो उन नील ट्राइयम, क्या आ गया आपके पास उन नील ट्राइयम, और इसका सिंबल क्या बन जाएगा बच्चों, कैपिटल यू, उनके लिए नील का एन और ट्राई का टी, तो यू एन टी ये सिंबल बन गया। ऐसे लेट सपोज अगर मैंने बोला 115 कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 115 एलिमेंट का नाम बताओ, तो आप बोलोगे उन, फिर से 1 तो उन, और 5 के लिए पेंट, और नाम के पीछे क्या जोड़ोगे ईएम, नाम के पीछे क्या जोड़ दोगे ईएम जोड़ दोगे। सिंबल क्या बन जाएगा बच्चे यू यू पी, क्या बनेगा यू यू पी। अच्छा लेट सपोज 100 एंड हम बात करते हैं 1 की, 101 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा उन नील उन यम। इसका मतलब यार देखो 90 से लेकर 103 तक के जितने भी एलिमेंट्स है वो किस में रह रहे हैं 5F सीरीज। तो देखो देखें 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 देखें, मैंने कहा 101 पे कौन बैठा है मेंडेलिवियम। इसका मतलब जब मेंडेलिवियम एलिमेंट डिस्कवर हुआ होगा नेचर में, तो जब तक उसका फाइनल नाम नहीं पड़ा होगा उसको किस नाम से बुलाया जाता होगा उन नील उनियम। उसका सिंबल भी यू एन यू होगा कि नहीं होगा। और आज यही 101 वाला जो एलिमेंट है ये आपके मेंडेलिवियम नाम से फेमस है। समझ में आया कि नहीं। तो आईयूपीएसी ने पहले इसको इनिशियली क्या बुलाया होगा उन नील उनियम, फिर जब फाइनली थीसिस हो गई होगी, प्रूफ मिल गया होंगे कि ओके दिस इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट जो नया है डिस्कवरेबल है और इसको लोगों के सामने रख देना चाहिए, देन फाइनली इसका नाम पड़ा मेंडेलिवियम। बट उससे पहले क्या बुलाया जाता होगा उन नील उनियम। तो बेटा इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा आता है, आप खुद से इस पूरी चीज को यूज करके उनके अलग अलग एटॉमिक नंबर पे अलग अलग नाम अलग अलग सिंबल बना सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने पेश करे, ठीक है। बाकी आप खुद से कोई भी डिजिट बनाइए, कोई भी नंबर बनाइए, उसका नाम लिखिए एंड क्रॉस चेक करिए। इतना क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अगर इतनी सारी चीजें अगर आपको क्लियर है, तो अब हम आगे जो हमें पढ़ना है, तो हम आगे बढ़ेंगे किस पे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देखो जो कुछ ऐसे पॉइंट्स कि जैसे टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, ये सारी चीजें मैं चैप्टर के एंड में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि वो एक बहुत डायरेक्टली पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स को डायरेक्टली आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसीलिए अभी पढ़ के फिर इंपॉर्टेंट पार्ट उसको मैं उसकी अहमियत कम नहीं करूंगा। इसलिए पहले ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल हम खत्म करेंगे, जहां पे हम एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट व्हाट, देन वी विल स्टडी अबाउट दीज फ्यू टर्म्स, फ्यू डेफिनेशंस, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट कौन सा है, आपके जितने भी एलिमेंट एटॉमिक नंबर 90 के 92 के बाद यूरेनियम के बाद आते हैं उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्यों कहते हैं। ये कुछ कुछ मिनी पॉइंट जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आपके साथ पूछे जा सकते हैं। वी विल मेक अ पेज जहां पर हम आखिरी में सारी बातों को क्या करेंगे, चर्चा करेंगे एंड आपको सारी बातें एक साथ मिल जाएंगी याद रखने वाली, जिनको हमें हर बार एक फैक्ट के फॉर्म में याद रखना है। तो इसीलिए आज के लेक्चर को हम छोटा सा है, दो एक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लॉक पढ़ा, उसके बाद एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है उनकी इलेक्ट्रॉनिक सॉरी उनका नाम कैसे दिया जाएगा उसके बारे में हमने चर्चा करी। एंड नेक्स्ट एलिमेंट में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट में नहीं नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के बारे में। सो थैंक यू बच्चों। एंड अगेन मेरा आपसे एक ही गुजारिश रहता है कि प्लीज एनसीईआरटी यहाँ तक रीड आउट करें, कोई दिक्कत है तो पूछिए, स्टे ट्यून, फॉलो करना ना भूलें एंड एट लास्ट थैंक यू।